दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित है। तो बात करेंगे आज हम डिटेल से इस कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो कीबोर्ड क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में तो हमने एक इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसमें देख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, इसका आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था, तो ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में बात करेंगे हम कंप्यूटर की कीज के प्रकार कि एक कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उसमें कुल कितने प्रकार की होती है और कुल कितनी की होती है और उन कीज के अलग अलग कार्य, जैसे फंक्शन की है, इंडिकेशन की है, एरो की है, नेरोगेटिव की है, तो बात करेंगे। और साथ में हम बात करने वाले इन सभी कीज की डिटेल से, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो हमारी स्पेशल कीज है जैसे कीबोर्ड और उसकी प्रकार, डिवाइस आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये टॉपिक UPPCL TG2 JMRC HSSC पटवारी पुलिस हाईकोर्ट LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये कीज स्पेशल है और आगे हम बात कर लेते हैं। तो कुछ प्रमुख कीज और उनका उपयोग जो कि आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले टैब की और ये टैब की का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आप स्पेस बार यूज कर रहे हो तो उसमें आप एक ही करैक्टर का स्पेस दे सकते हैं, लेकिन जब आपको एक साथ कई करैक्टर का स्पेस देना होता है यानी काफ़ी स्पेस देना होता है तब हम इस टैब की को यूज करते हैं। तो ये एक ही साथ काफ़ी जो करैक्टर का स्पेस दे देती है। और बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें इसके कई उपयोग है। टैब की का यूज कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में भी करते हैं, जैसे कुछ कीबोर्ड है उसमें शॉर्टकट रूप में भी किया जाता है। टैब की यानी टैब बटन होता है वो कंप्यूटर में केवल एक ही होता है, कंप्यूटर में केवल एक ही टैब बटन होता है और ये बाईं तरफ स्थित होता है, ये हमारे लेफ्ट हैंड की साइड में होता है और ये टैब बटन है। और आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कैप्स लॉक बटन होता है। इस की का उपयोग सभी लेटर्स को अपर केस यानी बड़ा लिखने में, जिसको हम कैपिटल लेटर्स से, जिसको बड़ी ABCD कहते हैं, वो लिखने के लिए यूज किया जाता है कैप्स लॉक। और इसके लिए एक लाइट ऑन होती है जो अभी हमने पीछे बात की है। और बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि कैप्स लॉक ऑन रहता है तब तो लेटर्स है वो अपर केस में होते हैं, बड़े जो कि कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं। और अगर ये ऑफ हो जाता है तो ये लोअर केस में आ जाता है और ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो अपर केस में इस प्रकार से ABCD इस प्रकार से लिखा जाएगा और लोअर केस में लिखा जाएगा जैसे छोटी ABCD और अपर केस में लिखा जाएगा बड़ी ABCD। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये कैप्स लॉक के माध्यम से आप इन करैक्टर को चेंज कर सकते हैं। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास है जो नेक्स्ट की, ये है शिफ्ट की। तो हम बात कर रहे हैं शिफ्ट की के बारे में और इनका उपयोग लेटर्स को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है और इसके अलावा किसी भी बटन के ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए शिफ्ट कीज को प्रेस करते हैं कि हमें जो कीबोर्ड के ऊपर जो बटन के ऊपर बटन होते हैं उसको टाइप करने के लिए तो हम उसको टाइप करते हैं और ये अपर केस के लिए यूज किया जाता है। और आगे बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट बटन कंप्यूटर में 2 होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि कीबोर्ड जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें शिफ्ट बटन की बात करें तो इनकी संख्या होती है 2 और एक होता है बायां शिफ्ट बटन और दूसरा होता है दायां शिफ्ट बटन। जब बड़ा अक्षर बाएं हाथ से लिखना होता है तो उस समय हम दायां शिफ्ट बटन दबाते हैं और दाएं से बड़ा टाइप करना होता है तो हम बायां शिफ्ट बटन दबाते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है कि ये दोनों हाथ के विपरीत होता है, क्योंकि जब हमें किसी भी अक्षर को
दाएं हाथ से जब बड़ा अक्षर लिखना है तो हम शिफ्ट बटन को बाएं हाथ से दबाएंगे, और जब हमें बाएं हाथ से कोई बड़ा अक्षर लिखना है तो हम इसको दाएं हाथ से शिफ्ट को दबाएंगे। इसलिए दोनों हाथों की तरफ शिफ्ट होते हैं, और ये अपोजिट यूज किए जाते हैं कि जब हम एक साइड से अक्षर लिख रहे हैं तो दूसरा शिफ्ट दबाएंगे, और दूसरी तरफ से लिख रहे हैं तो दूसरे वाला शिफ्ट दबाएंगे, क्योंकि एक हाथ हमारा फ्री होता है और जिस साइड का हाथ फ्री होता है उस साइड का शिफ्ट दबाते हैं, और जिस साइड का अक्षर लिखते हैं उसका जो कि अक्षर लिखने का मत है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास है स्पेस बार। स्पेस बार की हर टेक्स्ट में हम इसको यूज करते ही है, क्योंकि ये कि एक करैक्टर के बाद या एक शब्द के बाद जो हमें स्पेस देना होता है तो यह कीबोर्ड के सबसे बड़ी की होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी की कौन सी है, तो ये हमारी स्पेस बार है, और इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है। तो स्पेस बार को एक अक्सर आगे कर्सर को खिसकाने के लिए, लेकिन जब एक से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या है टैब बटन को यूज करते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है एंटर की। एंटर की सबसे महत्वपूर्ण की है, ये कीबोर्ड की सबसे इम्पोर्टेंट की है, और इसका जो यूज किया जाता है वो यूज इसे कि अगली लाइन शुरू करने के लिए एंटर दबाया जाता है, कि जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन में प्रवेश करना या दूसरी लाइन में कुछ टेक्स्ट टाइपिंग करना चाहते हैं तो उस समय हम एंटर का काम करते हैं। और कभी कभार जो एंटर होता है वो ओके का भी काम करता है। कर्सर को अगली लाइन के शुरुआत चला जाता है, जैसे ही हम इस एंटर को दबाते हैं तो ये कर्सर है वो अगली पंक्ति के स्टार्टिंग में चला जाता है। लेकिन एंटर की को ओके बटन का भी कार्य करती है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें कोई भी कार्य डन करना होता है तो उस टाइम भी हम एंटर का ही यूज करते हैं, और एंटर के माध्यम से ये ओके जो बटन का कार्य करती है। और आगे यहाँ पे हमारे पास है बैक स्पेस। बैक स्पेस का मीन्स ये होता है कि बैक चल करके स्पेस करना, और यहाँ पे इस की का यूज होता है वो कर्सर के आगे के तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने का कार्य है। या तो जो कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उस टेक्स्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, या हमें कर्सर के जो कि पहले का अक्षर कोई डिलीट करना होता है तो उस समय हम बैक स्पेस को काम में लेते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे हम आपके सामने है कि इसके साथ साथ में जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और इसमें जो कि इन कीज का कार्य बदल जाता है, कि अलग अलग जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो अलग अलग प्रकार का कार्य की ये की करती है। और आगे हम बात कर लेते हैं कि मुख्य रूप से कंट्रोल कीज होती है और उनका जो उपयोग किया जाता है, तो उनके बारे में हम बात करें कि सबसे पहले हमारे पास जो कंट्रोल की है ये है एस्केप की, और इस की का यूज वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। कि एस्केप की है तो जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं और जब हम किसी चालू कार्य को निरस्त या कैंसिल करना चाहते हैं तो ये एस्केप की यूज की जाती है। और एस्केप की इसका पूरा नाम होता है एस्केप की, इसका पूरा नाम एस्केप की होता है, और ये कंप्यूटर कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर जो कि कोने में होती है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास है कंट्रोल की। कंट्रोल की इसका पूरा नाम है कंट्रोल की, और इसका यूज जो कि कीबोर्ड में शॉर्टकट के लिए किया जाता है। इसका यूज कीबोर्ड में शॉर्टकट के लिए किया जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास है एल्ट की। इस की का पूरा नाम एल्टर की है, और एल्टर की का इस की का यूज शॉर्टकट के लिए भी किया जाता है। एल्टर की के प्लस में हम कुछ अन्य की भी प्लस करते हैं और प्लस करके प्रेस करते हैं, और इनसे जो कार्य किया जाता है। और आगे है यहाँ पे विंडो लोगो की। विंडो लोगो की इस की का यूज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है, कि इसमें एक विंडो टाइप में जैसे इस प्रकार से बनी होती है, और इस की को कंप्यूटर में ये मोस्टली स्पेस बार से राइट हैंड साइड में होती है,
और जब हम इस विंडो की को प्रेस करते हैं तो इसमें जो कि मेन्यू स्टार्ट हो जाता है या स्टार्ट मेन्यू निकालने के लिए किया जाए, ओपन करने के लिए किया जाता है। और आगे हमारे पास है तो मेन्यू की ये माउस के राइट क्लिक के समान ही कार्य करती है। जैसे हम माउस में राइट की क्लिक करते हैं तो जैसे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ विंडो खुलती है, उसी प्रकार से मेन्यू की के माध्यम से भी ये खुलती है और ये किसी चुने हुए प्रोग्राम से संबंधित विकल्पों को ओपन करती है। जो मेन्यू की है ये किसी चुने हुए विकल्पों को ओपन कर देती है। और बात करते हैं तो आगे हमारे पास से ये जो प्रेस कर की है और ये कंप्यूटर स्क्रीन की इमेज लेने के लिए कि इस की का यूज किया जाता है। तो इस बटन का प्रैक्टिकली देखिए, हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन है उसकी बिना कैमरे, जैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उस स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप क्या करेंगे, पार्ट स्क्वायर की को दबाएंगे। और चलते हैं तो आगे हमारे पास है नेविगेशन कीज ये होती है एरो कीज, और एरो कीज होती है ये 4 प्रकार की होती है। जैसे कि अभी हमने पहले इसको पढ़ा है कि जो नेविगेशन की के साथ में अब नेविगेशन की होती है उनकी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो हमने इनके नाम पढ़े थे लेकिन अब डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एरोज की होती है, एरोज की की संख्या होती है 4। अगर आपसे पूछा जाए एरो की कितनी होती है तो ये 4 होती है। एक होती है अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो, राइट एरो, ये 4 होती है, डाउन, अप, लेफ़्ट, राइट, और ये 4 जो कि की होती है। और आगे हमारे पास है कि इनका यूजर कर्सर को वेब पेज को एरो की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है कि जो कर्सर होता है उसको हम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास है होम की ये भी एक नेविगेशन की है और यूज कर्सर को किसी दस्तावेज के शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। मान लो आपने एक कि 20 लाइन टाइप कर रखी है और 20 लाइन में आपका जो कर्सर है वो 1 बाय 1 करके स्टार्टिंग में नहीं आता है, कुछ टाइम लगता है। तो उस समय आप होम की बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर है वो आपके स्टार्टिंग में आ जाएगा। जो आपकी लाइन आपने पहला कैरेक्टर लिखा था वहाँ पे आ जाएगी स्टार्टिंग में। तो होम की है वो कर्सर को शुरुआत में, जो कि बीच में, लास्ट में, जहाँ मर्जी कहीं भी हो, लेकिन इसे शुरुआत में लाना है तो होम की आपको प्रेस करनी है और आपका कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, इसकी सहायता से वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एकदम शुरुआत में आ सकते हैं। वेब पेज, डॉक्यूमेंट, चाहे कितना बड़ा भी लेंथी डॉक्यूमेंट हो आपका, आप इसके शुरुआत में आ सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं तो आगे है एंड की का यूज कर्सर को किसी भी दस्तावेज के आखिर में ले जाया जा सकता है। कि मान लो आप बीच में, शुरुआत में, कहीं भी है, लेकिन कर्सर को आप लास्ट में ले जाना चाहते हैं तो आप इस एंड की सहायता से इस कर्सर को, जो कि वेब पेज या डॉक्यूमेंट के एकदम नीचे यानी उसके लास्ट तक जा सकते हैं, या लास्ट पंक्ति तक जा सकते हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है इंसर्ट की का यूज इंसर्ट मोड को ऑन तथा ऑफ करने के लिए किया जाता है। कि इंसर्ट की होती है, इसको हम इंसर्ट मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। और आगे हमारे पास है डिलीट की का यूज कर्सर के बाद के टेक्स्ट, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट, फाइल्स, फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो डिलीट की के माध्यम से, जैसे मान लो कर्सर के जो कि इसमें जो है उन सभी को आप डिलीट कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को, सिलेक्ट किए हुए फाइल, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, इन सभी को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड काम में लेते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास है पेज अप की नाम से ही पता चल जाता है कि यूजर जो कर्सर एवं किसी पेज को कुछ ऊपर खिसकाने के लिए काम में लेता है। कि जैसे मान लो आपने पेज खोल रखा है और उस पेज को ऊपर करना चाहते हैं तो आप पेज अप की काम में ले सकते हैं। और आगे जो पेज डाउन जो कि नाम से पता चलता है, और पेज को डाउन, जैसे पेज डाउन की यूजर कर्सर एवं किसी पेज को नीचे सरकाने के लिए किया जाता है। कि उस पेज को अप करने के लिए तो ऊपर और नीचे करने के लिए डाउन काम में लिया जाता है।
और आगे हमारे पास है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की जो कि एक न्यूमेरिक कीपैड में ये दाएं तरफ होती है, राइट हैंड साइड में होती है, और इसमें 0 से 9 तक की संख्याएं होती है। 0 से 9 तक की संख्याएं होती है और साथ में इसमें सभी गणितीय चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, यहाँ पे दे रखा है एडिशन है, सब्सक्रिप्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है तथा डेसिमल चिन्ह होते हैं। ये सभी चिन्ह होते हैं और ये न्यूमेरिकल की कहलाती है, जो 0 से 9 और सभी गणितीय चिन्ह होते हैं। और चलती है, बात करते हैं तो आगे हमारे पास है कि ये संख्याएं कीबोर्ड के दूसरी जगह भी होती है, जैसे न्यूमेरिक की के अलावा भी कंप्यूटर में न्यूमेरिक जो बटन होते हैं, लेकिन न्यूमेरिक की पैड से जल्दी ही इन्हें लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक की पास में होती है और ये एक कैलकुलेटर की टाइप में होता है, तो इसे आसानी से जो यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा न्यूमेरिक कीबोर्ड का यूज नेविगेशन की के लिए भी किया जाता है। और आगे जो कि हमारे पास है, तो इसमें आपको यहाँ बताया गया है कि इसी तरह से न्यूमेरिक कीपैड को इस्तेमाल करने के लिए नम लॉक को ऑन करना चाहिए, तभी ये न्यूमेरिक पैड काम करेगा, जब आपका नम लॉक ऑन है और ये लाइट ऑन। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित जो स्पेशल की है उनसे संबंधित अपलोड होगा और आप ज़रूर देखें स्पेशल की के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद।